गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है और उसके भोग के लिए हमें बनाना है मोदक, जो कि आज बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ कि मोदक बहुत ही झटपट किस प्रकार से 5 मिनट में हम लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं, और वो भी आटे के। क्योंकि वैसे चावल के, मैदे के और बहुत सारी चीज़ों के हम लोग आराम से मोदक बना सकते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग डेली यूज करते हैं गेहूं का आटा, उसी से मोदक बनाने वाले हैं। और बहुत ही सिंपल, इसमें जो हमारे घर में सामान रहता है उसी से हम लोग बनाकर तैयार करेंगे। तो कौन कौन सा सामान लगेगा सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा, जिससे कि हम लोग डेली रोटी बनाते हैं, वही आटा है। तो 1 कटोरी आटा लिया है। साथ में इसमें मैंने लिया है आधा कटोरी नारियल कीस, ये भी दुकान की ही है, तो नारियल कीस लिया है। और यहाँ जो काजू बादाम है, बादाम को मैंने क्रश कर लिया है, काजू को भी थोड़ा सा क्रश कर लिया है। और यहाँ पर पिस्ता रखा है, पिस्ते को भी थोड़ा क्रश कर लिया है। तो यहाँ ये हमने सारी चीज़ें आधा आधा कटोरी लिया है। 1 कटोरी आटा, और जो शक्कर है, शक्कर को मैंने मिक्सर जार में पीस कर बारीक पाउडर बना लिया है। और 1 कटोरी घी लिया है। अब हमें गैस पर कढ़ाई रख देना है, और जो हमने 1 कटोरी घी लिया है उस घी को हमें कढ़ाई में डाल देना है। मतलब थोड़ा सा आधा चम्मच हमें घी बचा लेना है, वरना हमें 1 कटोरी घी पूरा डाल देना है। और जैसे ही हमारा घी पिघल जाएगा, मतलब पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हमें इसमें जो 1 कटोरी हमने आटा लिया था उस आटे को हमें डाल देना है। और डालकर हमें गैस की आंच कम कर देना है, एकदम कम कर देना है। और उस पर हमें इस आटे को भून लेना है। बस 3 से 4 मिनट लगेगा और आटा हमारा थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और भुनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ही आटे का कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद में हमने जो आधा कटोरी नारियल कीस लिया था उस नारियल कीस को हमें डाल देना है। और 2 मिनट तक हमें इसे भी भून लेना है, ताकि जो इसमें मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही हमारा नारियल कीस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मतलब 2 से 3 मिनट हो जाएगा, उसके बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट्स क्रश करके रखे हैं, जैसे काजू, बादाम और पिस्ता, सभी को हमें डाल देना है। और इसी में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसे हमें अच्छे से चलाना है, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है हमारे नारियल कीस वगैरह में, तो सारा सूख जाए। और जो हमने बादाम वगैरह डाले हैं इसमें, वो भी अच्छे से क्रश हो जाए। तो इस तरीके से हमें अच्छे से सभी को मिक्स करते हुए भून लेना है। और जैसे ही कलर इसका चेंज हो जाए, तो लास्ट में हमें 2 से 3 इलायची का पाउडर डाल देना है और फिर मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद में हमें इसे 2 मिनट तक और भून लेना है। और उसके बाद हमें ठंडा होने के लिए गैस को बंद कर देना है। ठंडा होने के लिए मैंने इसे एक प्लेट में अलग निकाल लिया है, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये ठंडा हो चुका है, मतलब हाथ हम लोग इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद ठंडा होने के बाद में जो हमने 1 कटोरी शक्कर पीस के रखी थी, वो शक्कर हमें इसमें डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पूरी शक्कर हमें इकट्ठे नहीं डालना है। वैसे 1 कटोरी आटे में और जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उसमें 1 कटोरी शक्कर हमारी बहुत ही अच्छे से इसका मेजरमेंट है और पर्याप्त मिठास आ जाती है। वैसे अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आधा कटोरी डाल सकते हैं, वरना 1 कटोरी शक्कर इसमें बहुत ही अच्छे से परफेक्ट नाप है ये। तो बस इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर जो हमारी छोटी वाली चम्मच होती है, जैसे हम लोग डेली यूज करते हैं मतलब पोहा वगैरह के लिए, तो वो चम्मच से हमें 4 चम्मच दूध डाल देना है। या तो फिर अगर मलाई है तो आप मलाई डाल सकते हैं, मैंने तो यहाँ दूध का ही उपयोग किया है। तो बस दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना। और ये देखिए, इस तरीके से हमें छोटे छोटे बॉल जैसे बना लेना है, लंबे आकार के। और फिर हमें लेना है साचा, ये जो आराम से हमें मार्केट में मिल जाता है। तो बस उस साँचे को लेना है। और साँचे में हमने जो आधा चम्मच जो घी बचा कर रखा था, उस घी को हमें इन साँचों में लगा लेना है। और एक ही बार लगाना है, मतलब पहली बार जब हम लोग भरेंगे तभी हमें एक लगाना है। तो एक बार लगाना है। और जो इसका
पेच होता है उसे हमें फिर फिट कर देना है घी लगाने के बाद में। अब हमें इसमें एक पिस्ता डाल देना है, जिससे कि बहुत ही अच्छा मतलब हमारा जो बनने वाले हैं ना मोदक वो बहुत अच्छे दिखेंगे इसलिए। तो बस पिस्ता नीचे में हमें साइड में डाल देना है और फिर हमें इस तरीके से जो हमने बना कर रखा है, तैयार करके रखा है हमारा स्टफिंग, उसे हमें इस तरीके से भर देना है। अब हमें पेच निकाल कर जो बीच वाला भाग होता है उसे हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में ये देखिए हमारा मोदक बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, और अगर आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर झटपट जल्दी अगर बनाना है तो आप इस साँचे से आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। हमारी जो स्टफिंग होती है वो बनाने में हमें थोड़ा समय लग जाता है, 5 से 7 मिनट 10 मिनट लगभग, लेकिन जब हम लोग मोदक बनाने के लिए बैठते हैं ना साँचे से तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। 5 से 7 मिनट में हमारे सारे मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने सारे मोदक यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए और बिल्कुल भी समय नहीं लगा, और 1 कटोरी आटे के मोदक बनाए हैं, और ये 1 दिन के भोग के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है कि हमारे घर में जो आटा डेली हम लोग यूज करते हैं उससे भी मोदक बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो घर में जो हमारा सामान होता है जैसे ये काजू किशमिश बादाम, ये तो सभी के घरों में थोड़ा रखा ही रहता है, या तो अगर नहीं है तो अगर मोदक जैसी रेसिपी अगर आप लोगों को बनाना है तो आप थोड़ा सा पैसा भी खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ तो मेरे सारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं और बिल्कुल भी समय नहीं लगा, और अभी गणेश चतुर्थी बस जस्ट आने ही वाले हैं, उसके लिए तैयार हो गए हैं हमारे मोदक। थैंक यू।